परिचय, अशांत मन को कैसे शांत करें। गौतम बुद्ध के विचारों में जीवन का सार। मानव जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि मन के भीतर का तूफान है। जब मन अशांत होता है तो संसार का हर दृश्य धुंधला पड़ जाता है। छोटी सी बात बड़ी लगने लगती है, साधारण समस्या पहाड़ जैसी प्रतीत होती है और मनुष्य स्वयं से ही युद्ध करने लगता है। यही अशांति आगे चलकर चिंता, तनाव, क्रोध और अवसाद का रूप ले लेती है। गौतम बुद्ध ने लगभग 2500 वर्ष पहले मनुष्य के इस अशांत मन की जड़ को समझा और बताया कि मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। बुद्ध ने कहा था कि अशांति किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि हमारे अज्ञान, अपेक्षाओं और आसक्तियों से जन्म लेती है। जब हम चीजों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, जब हम भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ के बीच फंस जाते हैं, तब मन स्थिर नहीं रह पाता। बुद्ध ने इस मन की शांति के लिए कोई जादू नहीं बताया, उन्होंने रास्ता बताया। सजगता, माइंडफुलनेस, ध्यान, मेडिटेशन और करुणा, कंपैशन का मार्ग। उन्होंने सिखाया कि मन को शांत करने का अर्थ है उसे दबाना नहीं, बल्कि देखना, समझना और स्वीकारना। यह कहानी इसी गहराई से प्रेरित है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण युवक जो चिंता, डर और निराशा से भरा हुआ है, बुद्ध के चरणों में पहुंचकर धीरे धीरे मन की शांति का अर्थ समझता है। कैसे ध्यान, आत्म संयम और जागरूकता के माध्यम से वह अपनी मानसिक पीड़ा को समाप्त करता है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि अंतर यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो मन के तूफान से निकलकर स्थिरता के सागर तक पहुंचती है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे एक अशांत मन के कारण क्या है, 2 बुद्ध ने मन को देखने और समझने का कौन सा तरीका बताया, 3 ध्यान, मौन और वर्तमान क्षण में रहने की शक्ति क्या है, 4 अंतः मन की पूर्ण शांति कैसे संभव है। यह ग्रंथ बुद्ध के विचारों, संवादों और जीवन प्रेरित घटनाओं पर आधारित है। अशांत मन की यात्रा का प्रारंभ। गर्मी का मौसम था। मगध राज्य की सीमाओं में एक छोटा सा गांव था, शांत, परंतु उस गांव के एक युवक के भीतर उतना ही बड़ा तूफान चल रहा था। उसका नाम था आरव। उम्र मात्र 25 वर्ष। देखने में तेजस्वी, पर मन के भीतर जलता हुआ चिंता, असंतोष और भय की आग में। हर दिन आरव जल्दी उठता, पर उसका मन नहीं उठ पाता। सूरज उगता था, पर उसे कोई प्रकाश महसूस नहीं होता। उसके पास घर था, माता पिता थे, खेत थे, पर भीतर सब शून्य था। रात को वह करवटें बदलता, मन में प्रश्न उठता, आखिर मैं क्यों अशांत हूँ? जब मेरे पास सब कुछ है तो भीतर इतना खालीपन क्यों? धीरे धीरे यह बेचैनी उसके चेहरे पर उतर आई। माता ने कहा, बेटा तू बहुत सोचता है, थोड़ा आराम कर। पर वह सोच ही नहीं पा रहा था कि आराम कैसे करें जब मन ही थका हुआ हो। एक दिन उसने गांव के वृद्ध साधु से पूछा, गुरुदेव, मेरा मन बार बार उलझता है, मुझे कोई शांति नहीं मिलती, क्या करूं? वृद्ध मुस्कुराए, जब मन में प्रश्न हो और शांति न मिले तो बुद्ध के पास जाओ, वे श्रावस्ती में है, शायद वहां तुम्हें उत्तर मिल जाए। आरव ने अगले ही दिन यात्रा आरंभ की। वह अकेला था, पर भीतर उम्मीद की लौ जल रही थी कि शायद कहीं कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसी दृष्टि मिले जो उसके भीतर की आग को बुझा सके। रास्ते की यात्रा। रास्ता लंबा था, धूल से भरी सड़क, तपता सूरज और मन में दौड़ते विचार। कभी वह सोचता, क्या सचमुच बुद्ध मुझे कुछ सिखा पाएंगे? कभी लगता, शायद मैं ही दोषी हूँ, मेरा मन कभी शांत नहीं हो सकता। चलते चलते उसने देखा, रास्ते किनारे एक तालाब है। वह पानी पीने के लिए झुका, पर जैसे ही उसने नीचे देखा, तालाब का पानी गंदा था। वह झिझका, फिर पास बैठे एक वृद्ध किसान से पूछा, यह पानी तो गंदा है, मैं कैसे पीऊं? किसान मुस्कुराया, बेटा कुछ देर बैठ जा, हवा शांत हो जाएगी, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी साफ हो जाएगा। आरव वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद जब उसने फिर झांका, पानी एकदम साफ था। वह पी गया, ठंडा, निर्मल पानी। उस क्षण उसे लगा, शायद मेरा मन भी इसी तालाब की तरह है, बहुत कुछ हिल गया है भीतर, इसलिए गंदा हो गया है। वह मुस्कुराया, पर तुरंत फिर सोचने लगा, पर मैं इस हिलने को कैसे रोकूं? और यही प्रश्न उसे बुद्ध तक ले गया। बुद्ध के आश्रम में प्रवेश। 3 दिन की यात्रा के बाद वह श्रावस्ती पहुंचा। साय का समय था, पेड़ों के बीच से हल्की हवा बह रही थी। बुद्ध का विहार शांत था, साधु मौन में बैठे ध्यान कर रहे थे। कोई बोल नहीं रहा था, पर उस मौन में भी एक गहराई थी, एक संगीत था जो भीतर उतरता चला जाता था। आरव ने द्वारपाल से कहा, मैं दूर गांव से आया हूँ, बुद्ध से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। द्वारपाल ने सिर हिलाया, आज रात्रि सभा है, जब वह सभा में आएंगे तब तुम पूछना। रात हुई, दीपक जल उठे,
बुद्ध सभा में बैठे, उनके चारों ओर शिष्य शांत मुद्रा में थे। बुद्ध के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी शब्द से परे थी। वह मुस्कान कहती थी, सब ठीक है, सब जैसा है वैसा ही ठीक है। आरव उनके चरणों में झुका और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है। दिन रात विचार चलते रहते हैं। मैं किसी से नाराज नहीं होना चाहता, पर हो जाता हूँ। मैं शांति चाहता हूँ, पर जब भी कोशिश करता हूँ मन और विचलित हो जाता है। कृपया बताइए, मैं इस मन को कैसे शांत करूँ? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीरे बोले, तुम्हारा मन अशांत इसलिए है क्योंकि तुम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो। आरव ने चौंक कर पूछा, क्या मन को रोकना गलत है प्रभु? बुद्ध बोले, मन को रोकने की कोशिश वैसे ही है जैसे हवा को मुट्ठी में बांधना। जितना कसोगे उतना ही वह निकल जाएगी। मन को शांत करने का अर्थ उसे बांधना नहीं, बल्कि उसे देखना है। जैसा वह है वैसा ही। बुद्ध का उदाहरण। बुद्ध ने पास रखे एक कटोरे में पानी मंगवाया। कटोरे में मिट्टी डालकर बोले, अब इसे हिला दो। आरव ने कटोरा हिलाया, पानी गंदला हो गया। बुद्ध बोले, अब इसे रख दो और देखो। कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। बुद्ध मुस्कुराए, जब तुम मन को स्थिर रहने दो, विचार स्वयं शांत हो जाते हैं। तुम जो कर रहे हो वह उल्टा है। तुम विचारों से लड़ रहे हो, पर लड़ाई शांति नहीं लाती। आरव मौन रहा। उसने महसूस किया कि वह सच में हर दिन अपने विचारों से लड़ता है, उन्हें दबाने की, मिटाने की, बदलने की कोशिश करता है, और हर कोशिश के बाद उसका मन और अधिक उलझ जाता है। बुद्ध ने कहा, मन की अशांति तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें दिखा रही है कि तुम भीतर कहाँ अंधे हो। बुद्ध का पहला उपदेश, देखो, भागो मत। बुद्ध बोले, जब भी तुम्हें बेचैनी महसूस हो, तुरंत कुछ करने की इच्छा मत करो। बस बैठो और उसे देखो, जैसे तुम नदी का प्रवाह देखते हो, बिना रोकने की कोशिश किए। मन भी नदी है। विचार आते हैं, जाते हैं, उन्हें पकड़ो मत, बस देखो। यही ध्यान की शुरुआत है। आरव ने पूछा, क्या केवल देखने से मन शांत हो जाएगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, देखना ही तो समझ है। जब तुम सच में देख लेते हो, तब पकड़ने की जरूरत नहीं रह जाती। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें अपने मन के विचारों से डर नहीं लगना चाहिए। वे बुरे नहीं हैं, बस अधूरे हैं। जब तुम उन्हें प्रेम से देखोगे, वे स्वयं मिट जाएंगे। उस रात का मौन। सभा समाप्त हो गई। आरव बाहर निकलकर पेड़ के नीचे बैठ गया। रात थी, पर हवा में एक नई शांति थी। पहली बार उसे लगा कि शायद बुद्ध का मौन ही उत्तर है। उसने अपनी आंखें बंद की। विचार फिर आए, परिवार, भविष्य, असफलताएं, पर इस बार उसने उनसे लड़ाई नहीं की। वह बस देखता रहा। धीरे धीरे भीतर से एक हल्की सी शांति उठी, जैसे किसी गहरी झील में पहला कमल खिला हो। वह मुस्कुराया। शायद पहली बार मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ था, पर उसने शांति की दिशा पाली थी। बुद्ध के शब्द। सुबह आरव फिर बुद्ध के पास गया। बुद्ध बोले, मन को शांत करना कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। हर दिन, हर पल, जब तुम स्वयं को देखने लगते हो, मन स्वयं शांत होता है। सत्य यह है कि मन को शांत करने की कोशिश ही उसकी अशांति का कारण है। जब तुम यह समझ जाओगे, तब शांति तुम्हें खोज लेगी। इस प्रकार आरव की यात्रा का पहला चरण प्रारंभ हुआ। उसने बुद्ध से पहला पाठ सीखा, मन को रोको मत, बस देखो। लड़ाई छोड़ो, साक्षी बनो। उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। अभी वह पूरी तरह शांत नहीं हुआ था, पर दिशा सही थी, और बुद्ध की उपस्थिति में उसने जाना, शांति कोई दूर की चीज नहीं, वह तो हमारे भीतर ही प्रतीक्षा कर रही है। ध्यान की साधना, वर्तमान में जीने की कला। सुबह की पहली किरणों ने बुद्ध विहार को सुनहरे प्रकाश से नहला दिया था। पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण में गूंज रही थी। वातावरण में एक ऐसा मौन था जो बोलता नहीं, पर सब कुछ कह जाता था। आरव आज बहुत जल्दी उठ गया था। रात भर उसे नींद तो आई, पर बीच बीच में विचार उठते रहे। कभी उसे लगता कि उसने कुछ समझ लिया है, फिर कुछ ही पल में सब धुंधला पड़ जाता। वह सोचता, क्या मन को सच में देखा जा सकता है? जब विचार ही विचार हो, तब कौन देखेगा? वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध उसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। उनके चारों ओर कुछ भिक्षु शांत भाव से बैठे थे। सभी की आंखें बंद थीं। आरव ने झुककर प्रणाम किया। भगवान, मैं देखने की कोशिश करता हूँ, पर विचार और भी अधिक बढ़ जाते हैं। जब मैं शांत बैठता हूँ,
तब मन और ज्यादा उथल पुथल करता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम मन को देखने की कोशिश कर रहे हो और अब वह तुम्हें अपना चेहरा दिखा रहा है। ध्यान का पहला पाठ, वर्तमान में रहना। बुद्ध ने कहा, आरव, मन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह कभी वर्तमान में नहीं रहता। वह या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में भटकता रहता है। जब तुम वर्तमान क्षण में लौटते हो तब मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। उन्होंने पास पड़ी घास को हाथ में उठाया और बोले, देखो इस घास को, यह कुछ नहीं चाहती, न यह सोचती है कि कल क्या होगा, न इसे अतीत का अफसोस है। यह बस है जैसे है, इसी में इसका सौंदर्य है। फिर बुद्ध बोले, मनुष्य भी तब सुंदर होता है जब वह अब में होता है। जब तुम हर क्षण को वैसे ही स्वीकारते हो जैसे वह है, तब तुम्हारे भीतर शांति उतरती है। ध्यान की सरल विधि। आरव ने पूछा, भगवान, मैं कैसे अब में रह सकता हूँ? विचार तो अपने आप आते हैं। बुद्ध बोले, विचारों को रोकना मत, बस अपने श्वास को देखो। श्वास आती है, जानी हुई, श्वास जाती है, जानी हुई, यही ध्यान है। उन्होंने कहा, हर बार जब मन भटके उसे प्रेम से वापस श्वास पर लाओ। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि मन की लहरें शांत होने लगी है। आरव ने सिर हिलाया, उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे श्वास को देखना शुरू किया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि श्वास कितनी सुंदर है, बिना प्रयास, बिना आग्रह, बस आती जाती रहती है। पहले कुछ क्षणों तक विचार दौड़ते रहे, पर जब उसने उन्हें पकड़ा नहीं तो वे स्वयं धीमे पड़ गए। अचानक एक गहरा मौन उसके भीतर उतरा। न कोई शब्द, न कोई छवि, बस एक सन्नाटा जो भय नहीं बल्कि सुकून दे रहा था। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए, देखो, यही तुम्हारा पहला ध्यान है, यही मन की शांति का द्वार है। बुद्ध का दूसरा उपदेश, स्वीकारो, विरोध मत करो। कई दिन बीत गए। आरव बुद्ध के साथ रहकर साधना करने लगा। कभी वह ध्यान करता, कभी बुद्ध के प्रवचन सुनता। धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन होने लगा। एक दिन उसने देखा कि एक भिक्षु ध्यान में रो रहा है। आरव ने पूछा, वह ध्यान कर रहा है या दुखी है? बुद्ध ने उत्तर दिया, वह भीतर की पीड़ा को देख रहा है। जब तुम भीतर झांकते हो तो पहले जो दिखता है वह शांति नहीं बल्कि दर्द होता है, पर वही दर्द तुम्हें मुक्त करता है जब तुम उसे स्वीकार लेते हो। मन को शांत करने का अर्थ यह नहीं कि उसमें दुख न रहे, बल्कि यह कि तुम दुख से भागना बंद कर दो। स्वीकारो, विरोध मत करो, हर भावना को आने दो, उसे देखो और वह धीरे धीरे मिट जाएगी। आरव यह सुनकर गहरे विचार में डूब गया। उसे याद आया, जब भी वह दुखी होता था वह उसे दबाने की कोशिश करता था, पर अब उसे लगा कि शायद बुद्ध सही है। जिसे मैं भगाता हूँ वही मेरे भीतर रह जाता है। करुणा की साधना। एक दिन बुद्ध ने सभी शिष्यों को एक वृक्ष के नीचे एकत्र किया और कहा, ध्यान केवल मौन बैठने का नाम नहीं है। ध्यान का अर्थ है करुणा में जीना। जब तुम्हारा मन दूसरों के दुख को समझने लगता है तब वह स्वतः शांत हो जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया, यदि तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति क्रोध में चिल्ला रहा है और तुम सोचते हो कि वह बुरा है तो तुम्हारा मन भी अशांत होगा। लेकिन यदि तुम सोचो वह दुखी है, उसे समझ की जरूरत है, तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। करुणा शांति की जड़ है। आरव ने उस दिन से करुणा का अभ्यास शुरू किया। उसने देखा कि जब वह दूसरों की गलतियों को समझने लगता है तो उसका मन स्वतः हल्का हो जाता है। मन का निरीक्षण। बुद्ध की तीसरी शिक्षा। एक सुबह बुद्ध ने सभी से कहा, आज ध्यान में कुछ मत करो, बस अपने विचारों का निरीक्षण करो। सभी भिक्षु मौन हो गए। आरव भी बैठा। उसने देखा विचार उठ रहे हैं। कल क्या होगा? मैं ध्यान ठीक से कर रहा हूँ या नहीं? बुद्ध क्या सोचेंगे? लेकिन इस बार उसने इन विचारों को सिर्फ देखा, न कोई निर्णय लिया, न कोई विरोध किया। धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगी, मानो कोई झील थी जिसमें पत्थर फेंकना बंद हो गया हो। बुद्ध ने कहा, यही जागरूकता है। जब तुम बिना निर्णय के देख पाते हो तब मन स्वतः स्थिर हो जाता है। शांति तब नहीं आती जब तुम विचारों को खत्म करते हो, बल्कि तब आती है जब तुम उनसे जुड़ना छोड़ देते हो। जीवन का नया अनुभव। कुछ सप्ताह बीते। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी चाल में स्थिरता थी, आवाज में कोमलता और दृष्टि में गहराई। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान,
अब कभी कभी मेरे भीतर अचानक शांति उतर आती है, जैसे कोई हवा चलती है और सब कुछ शांत हो जाता है। पर कभी कभी फिर विचार उठते हैं और मैं परेशान हो जाता हूँ। बुद्ध ने कहा, शांति कोई स्थायी स्थिति नहीं है, वह एक प्रवाह है। जैसे लहरें आती जाती है, वैसे ही मन की स्थिति बदलती रहती है। तुम बस साक्षी बने रहो। तुम्हें करना कुछ नहीं, केवल देखना है। मन को शांत करना नहीं, मन को समझना साधना है।